वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप आइल रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है मेरी उन सभी लोगों के लिए जो अपने पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, बट वो सेपरेटेड हैं। ओके, सेपरेटेड हैं 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 6 साल से, 4 साल से, 2 साल से, आई डोंट नो, बट वो सेपरेटेड हैं। वो वेट कर रहे हैं पैचअप का, वो वेट कर रहे हैं रिकन्सिलेशन का। तो क्या आपका रिकन्सिलेशन होगा? क्या आपका पैचअप होगा? हमारे पास है दो पाइल। पाइल नंबर 1 द हर्मिट, पाइल नंबर 2 द जस्टिस। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हों। जो मैसेजेस आपके लिए हैं उनको रखें एंड लिव द रेस्ट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने द हर्मिट का कार्ड चूज़ किया है। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि क्या आपका पैचअप होगा आपके पर्सन के साथ, जिनके साथ भी आप पैचअप करना चाहते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, डेफिनेटली जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ये जनरल रीडिंग रहेगी, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। द हर्मिट, काफ़ी अलोन फील करते हैं आप, काफ़ी काइंड हार्टेड हैं आप, काफ़ी मेडिटेशन करते हैं आप, काफ़ी सैड भी रहते हैं आप। रिकन्सिलेशन पैचअप का काफ़ी टाइम से वेट है। कुछ लोगों को 1 ईयर से, कुछ लोगों को 10 मंथ से, कुछ लोगों को 8 to 10 ईयर से भी वेट है इस पर्सन का। ओके, तो हम चेक करते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो आपके पर्सन या आप हो सकते हैं। टोरस हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, सन मून वीनस राइजिंग साइन में। एंड ये मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग आफ्टर मैरिज सेपरेट हुए हैं या फिर मैरिज के दौरान सेपरेशन हुआ है। दैट मीन्स एट अ टाइम पे, मैरिज का टाइम पे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया एंड सेपरेशन हो गया। एंड वहीं कुछ लोगों का आफ्टर मैरिज, जब आपके बच्चे हो गए तब सेपरेशन हुआ है। एंड आई नो सेपरेशन तो सेपरेशन है, पेनफुल भी है। इंतज़ार आप कर रहे हैं, आपके पर्सन और आप दोनों का सपना था एक हैप्पी फैमिली हो, एंड आपने वो अचीव भी किया कुछ लोगों ने। एंड वहीं कुछ लोगों का वो सपना पूरा होते होते रह गया बिकॉज उसी टाइम पे ब्रेकअप हो गया एंड ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। कुछ लोगों में कास्ट का, रिलीजियन का, स्टैंडर्ड का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से एट अ टाइम पे इन्होंने अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके ब्रेकअप करने का डिसीज़न ले लिया, आपको छोड़ने का डिसीज़न ले लिया। एंड वहीं कुछ लोगों की पहले मैरिज हुई, देन बच्चे हुए, चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत वेल बैलेंस चल रही थी, हैप्पी फैमिली आप इंजॉय कर रहे थे। बट तभी उनकी फैमिली में से किसी बड़े मेंबर का इन्फ्लुएंस हुआ एंड उस इन्फ्लुएंस से आप लोगों की लाइफ बिखर के रह गई। इस पर्सन ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। ठीक है, दो तरह के सिनारियो मुझे दिख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट कर रहा होगा। जैसा रेजोनेट कर रहा है उसको रख लें एंड लीव द रेस्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली है, पैचअप भी डेफिनेटली है। पैचअप का काफ़ी हद तक चांस है, रिकन्सिलेशन का भी काफ़ी हद तक चांस है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने इन्हें आपसे दूर होने पर मजबूर किया है वो इनको अभी भी आपकी तरफ आने नहीं दे रहे। इवन दो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नया कनेक्शन जनरेट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगेन हैप्पी मैरिज लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, बट स्टिल अभी भी ये और लोगों के इन्फ्लुएंस में है एंड चाहकर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन बात की जाए पैचअप की तो डेफिनेटली यहाँ पे वाइब्स हैं कि पैचअप होगा, रिकन्सिलेशन होगा। एंड अगर टाइम पीरियड पूछें कि कब तक होगा तो नेक्स्ट ईयर के मई तक कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक रिकन्सिलेशन होगा एंड वहीं कुछ लोगों को अभी 3 to 4 ईयर्स और भी लग सकते हैं। कुछ टाइम फ्रेम्स हैं जो डायरेक्टली दिख रहे हैं, मैंने डायरेक्टली बता दिए। डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पर एंड थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस पर कि वो कितना है। यहाँ पर गाइडलाइंस यही है कि मैनिफेस्ट करते रहो, प्रेयर्स करते रहो, खुद से प्रैक्टिकली एफर्ट मत लगाओ, लेकिन
स्पिरिचुअली एफर्ट डेफिनेटली लगाओ अगर आप रिकन्सिलेशन और पैचअप चाहते हो। एंड ऑब्वियसली ये आपकी जर्नी है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते, किसी और पर्सन को चूज़ करना चाहते हो, तो ये योर डिसीज़न है एंड आई रिस्पेक्ट एवरी डिसीज़न जो आप लेते हैं, बिकॉज आपको पहले खुद को टटोलना है, ये सोचना है कि आपको खुद के लिए क्या चाहिए। ये पर्सन चाहिए या फिर कोई अनदर रिलेशनशिप जिससे आपको रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, केयर मिले एंड वो सब मिले जो आप इस पर्सन से चाहते थे कभी। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हैं, बट जो कार्ड्स बताते हैं वो डेफिनेटली मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन। वेलकम पाइल टू, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा जस्टिस का कार्ड चूज किया है। जस्टिस आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग जनरल है, जितने रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। एंड आपके कार्ड्स बताते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। और अगर बुरी तरह से इस रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है तो आप यहाँ चाहते हो कि वो पर्सन रियलाइज करे अपनी मिस्टेक का, सॉरी बोले, आपको वो सम्मान और इज्जत दे जो आप डिज़र्व करते हो एंड रिस्पेक्टफुली आपको एक्सेप्ट करे। ठीक है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत पेन देखा है, बहुत इंसल्ट देखी है, बहुत इग्नोरेंस देखी है, बट स्टिल आप इनसे प्यार करते हो तो इनका वेट भी कर रहे हो। बट अब आप सैक्रिफाइसेस और नहीं करना चाहते। अब आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अब आपको वो लाइफ चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। अब आप किसी की इंसल्ट, इग्नोरेंस या फिर अनमैनरेबल बिहेव को बियर नहीं कर सकते। कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो ऑलरेडी बताया मैंने। देखिए, आपके रिश्ते में अभी तक, चाहे आप आफ्टर मैरिज सेपरेटेड हैं, चाहे आप बिफोर मैरिज सेपरेटेड हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। आप इस पर्सन के पीछे भागते रहे, आप इस पर्सन के साथ एफर्ट्स लगाते रहे, आपने इस पर्सन के लिए अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी सरेंडर कर दी, सेक्रीफाइस कर दी। आपने इस पर्सन के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपने फ्रेंड्स छोड़ दिए, आपने इस पर्सन के लिए अपना कैरियर छोड़ दिया। लेकिन ये पर्सन का ध्यान कहीं और रहा शुरू से ही। कभी फाइनेंस में रहा, कभी कैरियर में रहा, कभी इस पर्सन का ध्यान किसी और पर्सन पे रहा, कभी अपनी फैमिली पे रहा। इन्होंने हमेशा आपको उस साइड रखा है जिस साइड आपने तो इनके लिए किया है, बट ये आपके लिए अवेलेबल ढंग से हुए ही नहीं। आप हमेशा रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं अपने हक के लिए। आपने भीख भी मांगी होगी, आपने प्यार भी दिखाया होगा, आपने सेक्रीफाइसेस भी किए होंगे कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आए, लेकिन इन पर्सन को आपकी वैल्यू समझ नहीं आई। ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते रहे, अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जीते रहे, अपनी समझ के हिसाब से जीते रहे, लेकिन वो वैल्यू जो आपको मिलनी चाहिए थी इन्होंने आपको नहीं दी। आपको इग्नोर किया, आपको किसी और के लिए छोड़ दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे इनका एक्स्ट्रा कोई अफेयर भी हो सकता है। आपकी बेकदरी की, आपकी इंसल्ट की, आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया, आपको अनमैनरेबल बिहेव के साथ छोड़ा, आपकी एक नहीं सुनी, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। एंड देन मूव ऑन कर गए हैप्पीली औरों के साथ। एंड आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, नोट बिकॉज कि आप इनसे बहुत लव करते हो। एक और रीज़न है कि आप इनकी आंखों में गिल्ट देखना चाहते हो, पछतावा देखना चाहते हो, सॉरी देखना चाहते हो, और कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि जो मेहनत से, शिद्दत से आपने प्यार किया है, आपको उस प्यार से में इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, न्याय मिले। आप में से कुछ लोगों ने तो ये भी ठान रखी होगी कि एक बार ये पर्सन अगर सॉरी बोल दे देन हम इसे ठुकरा देंगे। बहुत सारे लोगों ने सोच रखा होगा, नो एनी डाउट। एंड अब की कंडीशन ऐसी है कि ये पर्सन जिस भी चीज़ के लिए आपको छोड़ के गए थे, मैं आपको बता दूं, चाहे वो इनका एक्सटर्नल अफेयर था, चाहे वो फाइनेंस कैरियर था,
वहाँ पे इनको लॉसेस हो रहे हैं, वहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे ये सैटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे ये परेशान है, वहाँ पे ये अनसेटिस्फाइड है, इन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ये रिलैक्स नहीं है, ये परेशान है। अब आप पूछेंगे कि क्या पैचअप होगा? डेफिनेटली होगा, चांसेस हैं यहाँ पे पैचअप होने के क्योंकि ये पर्सन वहाँ सेटिस्फाई नहीं है, इन्हें गिल्ट हो रहा है, इन्हें परेशानी हो रही है। एंड इन पर्सन के लिए मेन थिंग खुद को खुश करना है। एंड जब ये खुद खुश नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पहली वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, अगेन सर पे नहीं चढ़ाना है, उतनी वैल्यू नहीं देनी है जितनी ये डिज़र्व नहीं करते। बिकॉज कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू, ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत अच्छी नहीं लगती और ना ही वो झेल पाते हैं। ठीक है, उतनी ही इज्जत दो जितनी पच जाए, उतनी ही वैल्यू करो जितनी वो झेल पाएँ, उससे ज़्यादा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड धीरे धीरे कुछ लेसन इन्हें डिवाइन यूनिवर्स और इनके कर्मा सिखा रहे हैं, कुछ लेसन आपको भी सिखाने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सुधर कर आएंगे, बट अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहें तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा आपको इस रिश्ते में, नथिंग एल्स। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप कि रेजोनेट की होगी। अगर बात की जाए कि ये कब तक आपको कांटेक्ट करेंगे, तो कांटेक्ट करने की वाइब्स 6 मंथ्स आ रही है, 7 मंथ्स में आ रही है, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर के जून जुलाई, या फिर कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स में ये कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए 6 to 7 ईयर्स भी और लग सकते हैं। अगर आपको इसी रिश्ते में रहना है तो ये चॉइस ऑलरेडी एंड हमेशा से आपकी होती है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, इनका वेट करना है या किसी और के साथ मूव ऑन कर जाना है। बट जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन भी थोड़े स्टबर्न है, जिद्दी हैं, तो चीज़ें एकदम से तो फ्लो में नहीं जाएंगी, बट जैसे ही जाएंगी वैसे ही ये पर्सन वापस आ जाएंगे। नाउ आपको डिसाइड करना है कि आपको इस रिश्ते में क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग, हैव अ गुड डे, may God bless you everyone. For more clarity you can book your personal paid readings too. Bye for now, have a good day, take care, love you everyone.